3 मार्च 2026 ये एक बहुत ही रेयर और खास तारीख है। इस दिन दो बड़े इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, होलिका दहन और एक अद्भुत सेलेस्टियल इवेंट जिसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण यानी टोटल लूनार एक्लिप्स। दोस्तों, ये इस साल का पहला लूनार एक्लिप्स होगा और खास बात ये है कि ये भारत के कई शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में साफ दिखाई देगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई क्षेत्रों में जब चांद उगेगा तब वो पहले से ही लाल चमकता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं ब्लड मून। आखिर ये होता क्या है, आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। 3 मार्च 2026 को अर्थ, सन और मून एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। इस अलाइनमेंट में अर्थ सन और मून के बीच में होगी। जब फुल मून अर्थ की गहरी छाया यानी अम्बरा में प्रवेश करता है तब होता है टोटल लूनार एक्लिप्स। अब सवाल आता है, चांद लाल क्यों हो जाता है? जब सूर्य की रोशनी अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो एटमॉस्फेयर ब्लू वेवलेंथ को स्कैटर कर देता है और रेड वेवलेंथ को बेंड करके आगे जाने देता है। यही रेड लाइट मून तक पहुंचती है। इसलिए एक्लिप्स के दौरान चांद रेडिश ह्यू में दिखाई देता है और इसलिए इसे कहा जाता है ब्लड मून। ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह नेचुरल है, फिजिक्स के नियमों पर आधारित है। कोई रहस्य नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन परंपराएं क्या कहती हैं? भारत में लूनार एक्लिप्स को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ये समय ग्रहण काल कहलाता है, जिसे कई लोग अशुभ मानते हैं। इस दौरान कुछ लोग सूतक का पालन करते हैं, खाना न पकाना, भोजन न करना, मंदिरों का बंद रहना, ये सब परंपरागत प्रैक्टिसेस हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और पूजा करना भी एक आम परंपरा है। पौराणिक कथाओं में एक्लिप्स को राहु से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि राहु चंद्रमा को निगल जाता है। इसी कारण मंत्र जाप करना, दान और धार्मिक कर्म करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन साइंस क्या कहती है? मेडिकल एक्सपर्ट्स और मॉडर्न साइंस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लूनार एक्लिप्स का गर्भवती महिलाओं या अनबॉर्न चाइल्ड पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता। ये केवल एक शैडो फिनोमिना है। अर्थ की छाया मून पर पड़ती है। इस दौरान कोई हार्मफुल रेडिएशन, कोई विशेष किरणें, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं निकलता। वास्तव में डॉक्टर्स का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे जरूरी है सही न्यूट्रिशन, रेगुलर मील्स और हाइड्रेशन। अगर कोई महिला ग्रहण के डर से घंटों तक खाना या पानी छोड़ देती है तो इससे लो ब्लड शुगर, डिजीनेस और डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो वास्तव में हानिकारक हो सकता है। इसलिए डर नहीं, समझ जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लूनार एक्लिप्स को लेकर कहानियां रही हैं। एंशिएंट मायन सभ्यता में माना जाता था कि एक जैगुआर चांद को खा रहा है। चाइनीज माइथोलॉजी में एक ड्रैगन को जिम्मेदार ठहराया गया। वियतनामीज फोकलोर में एक जायंट टोड का जिक्र मिलता है। यानी संस्कृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात कॉमन है। आसमान में होने वाली इस कॉस्मिक घटना ने हमेशा मानव कल्पना को प्रभावित किया है। आप समझते हैं कि भारत में लोग इसे ठीक किस समय और किन किन क्षेत्रों में देख पाएंगे? भारत में ये चंद्र ग्रहण दोपहर लगभग 3:30 बजे से शुरू होगा और शाम करीब 6:30 बजे तक चलेगा। पूरा एक्लिप्स कुछ घंटों तक ही रहेगा। सबसे अच्छा व्यूइंग विंडो होगा शाम 6:20 से 6:40 के बीच में। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और वेस्ट बंगाल में मून पहले उगता है, इसलिए वहां विजिबिलिटी और भी बेहतर रहेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लूनार एक्लिप्स को नेकेड आई यानी नंगी आंखों से देखना पूरी तरह सेफ है। कोई प्रोटेक्टिव ग्लासेस या स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। अंत में 3 मार्च 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक सुंदर संगम है। रंगों का उत्सव और ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य। एक तरफ होली की उमंग, दूसरी तरफ यूनिवर्स की प्रिसीजन। एक तरफ परंपरा, दूसरी तरफ साइंस। हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि ज्ञान साझा करना होना चाहिए। क्योंकि जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हम सिर्फ चांद नहीं देखते, हम देखते हैं फिजिक्स, हिस्ट्री, कल्चर और ह्यूमन इमेजिनेशन का संगम। तो इस होली जब रंगों में सराबोर हो, एक पल निकालिए, आसमान की ओर देखिए और इस अद्भुत टोटल लूनार एक्लिप्स को महसूस कीजिए।